हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 1 जुलाई 2024 का थर्ड शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस विद बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट मेरे भाई आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि मेरे भाई आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। तो चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? यदि कलमों का विक्रय मूल्य 140 क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट निकालना है। लाभ परसेंट के लिए मेरे भाई सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए होता है। तो देखिए क्या है मेरे भाई, 100 कलमों का विक्रय मूल्य 140 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी 100 मेरे भाई जो क्या है, ये सीपी हुआ, 100 क्या हुआ, सीपी हो गया, है ना। एसपी क्या हो गया, 140 हो गया। अब देखिए यहाँ से कितना प्रॉफिट हुआ मेरे भाई, तो यहाँ सीपी 100 है और बेचा 140, यानी 40% का प्रॉफिट है ना, 40%। आराम से दिख गया। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 7 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर धनराशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी? देखिए क्या बोला गया है मेरे भाई, कि साधारण ब्याज है मेरे भाई, साधारण ब्याज है ना, वो राशि के मेरे भाई 2 गुना हो जाता है। यानी साधारण ब्याज में कितना होगा, तो यहाँ पर मान लीजिए पी होगा, तो धन राशि का 2 गुना हो जाता है। साधारण ब्याज एक राशि 7 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। यानी मेरे भाई 2p हो जाता है, कितना, 7 वर्षों में। ठीक है। पूछा है साधारण ब्याज की समान दर पर धनराशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। यानी बोला है मेरे 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। तो देखिए, तो यहाँ पर मेरे भाई p बराबर कितना है, p 2p में से p घटाएंगे तो p बराबर 7 ईयर होगा। यहाँ पर कितना, 3p हो गया, तो 7 कर देंगे मेरे कितना, 21, है ना। 21 ईयर में मेरे पूरा हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के बीच का कोण 40 डिग्री है। अन्य दो कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को डैश के कोण पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो देखिए क्या बोला गया है मेरे भाई, कि समद्विबाहु त्रिभुज है ना। समद्विबाहु क्या है मेरे भाई, त्रिभुज है। देखते हैं, बराबर भुजा है मेरे भाई, दो बराबर भुजा होगा, है ना। इनके बीच का कोण कितना है, तो 40 है। इनका कोई बीच का कोण कितना है मेरे भाई, तो 40 है। अन्य दो कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को, अब देखिए समद्विभाजक हुआ मेरे, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये 40 जब गिवन है तो इन दोनों कितना होगा, 180 डिग्री में से 40 घटाएंगे यानी 140 हो जाएगा। तो ये आधा आधा भाग में बढ़ जाएंगे, 70 70। अब क्या बोला है, अन्य दो कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, है ना। तो मेरे दो कोणों के समद्विभाजक में इस बिंदु पर क्या प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। तो इसका रूल क्या होता है मेरे, ये 70 जो है ये आधा आधा में बढ़ जाएगा। और 70 में भाई आधा आधा में बढ़ जाएगा, यानी इसका मान आ गया 35 और इसका मान आएगा 35। इसका मान हमें निकालना है, तो सिंपली 35 35 70, 180 में से 70 घटाएंगे यानी इसका मान 110 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आयु के मध्य आयु के माध्य और बहुलक निकालना है। तो माध्य मतलब होता है मेरी एवरेज आपको निकालना है ना, बहुलक जो सबसे ज्यादा ज्यादा बार रिपीट हो। तो देखिए मेरे बच्चों की संख्या कितना है, 20, तो बहुलक तो मेरे ये 10 हो गया, है ना। 10 हो गया बहुलक। अंतर निकालना यानी इसका 10 आ गया। अब माध्य निकालना है, तो माध्य निकालते हैं मेरे भाई। माध्य कैसे निकाल सकते हैं मेरे भाई, तो दो तरीका होता है। देखिए इजी है, तो मेरे इसमें क्या गुना करके हम लोग आसानी से बेसिक तरीके से ही हम लोग इसे निकाल लेंगे, क्योंकि ये आसानी मेरे वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। देखिए 8 छके 48, यहाँ पर 48 हो गया। 7 तरीके 21, 8 सत्ते 56 और 9 दूनी का 18 एंड यहाँ पर कितना हो गया, 200। जोड़ेंगे 8 9 9 10 15 15 20 23 के दो, दो 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 3 8 10 14 343, 343 कितने संख्या मेरे भाई, तो 20 29 29 29 32 40, यानी 40 है। यानी 40 से भाग देंगे मेरे भाई, कितना होगा, 40 से भाग दीजिए मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा, 40 से 343 से भाग दीजिए, 40 नवे कितना होगा, 360 होगा। 8 बढ़ जाएंगे 320, है ना। फिर जाएगा कितना, 23 होगा, दशमलव लेंगे तो जीरो आएगा। 6 चौका 240, यानी 5 बार में जाना होगा, फिर 200 होगा, फिर 30 होगा, जीरो। फिर 7 चौका 28, 8.57, 8.57 के लगभग में मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट है। तो देखिए कितना, 10 में से मैं इतना घटाएंगे यानी 1.5 के लगभग, 1.5 के लगभग कौन है, ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। एबी का रेशियो है, बीसी का रेशियो है, तो एबीसी का, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई। एबी का रेशियो कितना है आपका, तो एबी का रेशियो है 3:7। और बीसी का रेशियो कितना है मेरे भाई, बीसी का रेशियो आपका 2:5 है। एबीसी हम लोग आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं, ए बी और सी का रेशियो। ए बी का मेरे भाई 6 हो गया, और बीसी का कितना हो गया, बी का हो गया 14 एंड
सी का हो गया 35। देखते हैं मेरे भी ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। दो उम्मीदवार ए और बी के बीच हुए एक चुनाव में एक में डाले गए कुल मतों का 33%, यानी मेरे भाई चुनाव मानते हैं 100 100 का। इन दोनों का मेरे ए दो मत है, ए और बी, है ना। ए और बी 33 मत, मत मिले किसको, मेरे ए को, यानी 33 एक इसे मिला। फिर भी वो 55,522 मतों से चुनाव हार गया। यानी इसे कितना मिला होगा मेरे, इसे 67 एक्स मिला होगा। और इनका डिफरेंस कितना से हार गया मेरे भाई, यहाँ पर आपको कितना से हार गया होगा, तो 4 एंड 3 34 एक से हार गया है। तो क्वेश्चन में कितना हार से हारा है, तो 55, है ना, 522 से हार गया है, यानी शायद 34 एक से हार गया है। क्या निकालना है, कुल मतों, यानी 100 एक्स का मान निकालना है। और देखिए ये जाएगा मेरे भाई, दो बार मिलेगा 17 से, और इसे काटते हैं मेरे भाई, तो दो दूनी के 4, एंड 15 सात दूनी 14, एक सात दूनी 14, 6 1। अब काटेंगे मेरे भाई इसको, तो कैसे काट सकते हैं, 17 एकम 17, है ना, 10 जाएगा, तो 17 पचे 85 है, 17 छके 102 हो जाएगा, यानी 6 बार में जाएगा, तो 102 एंड 5 17 तिया 51, फिर 17 तिया 51, यानी 16 33 आ गया, है ना, 16 33। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे अब लोग, तो 16 33, तो 16 33 गुने 100, हमें क्या निकालना था, कुल मतों का। अच्छा बी का निकालना है ना, देखिए यहाँ पर छोटा करते हैं थोड़ा सा। बी का ना निकालना है, तो 100 एक्स हम लोग नहीं, ये तो पूरा टोटल हो गया, तो बी का हमें निकालना है, तो बी का कितना है मेरे भाई, कितना एक्स है बी का, तो बी का देखिए कितना एक्स है। बी का मेरे भाई 67 एक्स, यानी 67 का मान निकालना है, तो सिंपली 16 से 33 और गुणे 67 कीजिए मेरे भाई, तो लास्ट में क्या आएगा, एक आएगा, है ना। इसमें डिस्टेंस हम लगा सकते हैं, तो लगा के देख लीजिए, 6 3 9 4, 4 हो गया, एंड 6 12 13, 4 4 16, 16 के 7 आएगा। फिर भी लास्ट में क्या आएगा, एक, तो ये कट गया, चार और डिस्टेंस में क्या आएगा, 7 आएगा, तो 9 4 5 6 7 है, इसमें इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। सिंपली गुना करना ही होगा, तो 21 के 2, एंड 21 22 23 के 2, 42 42 के 4, 11, 6 3 18 के 1, 19 19 19, 37 के 3, एंड 9 हो गया, 1 11 10 14 के 1 9 10, 109 4 से 11 कौन है, 109 4 से 11 ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 35% की वृद्धि होती है, तो एक परिवार का उस वस्तु की खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी, तो उसके खर्च में वृद्धि ना हो। अब देखिए क्या मेरे भाई, प्राइस में वृद्धि हुआ है, प्राइस गुने मेरे भाई क्या होता है, क्वांटिटी इक्वल टू खर्च। तो क्या मेरे भाई 35% ये क्या वृद्धि हुआ है, ठीक है। इसमें मेरे भाई करना है हमें, कितना कम करना है ताकि मेरे खर्च क्या हो, बराबर होगा। यानी बेसिक से भी देखिए, पहले तो हम लोग एग्जाम अप्रोच लगाएंगे, एग्जाम अप्रोच इसमें क्या ए बी रूल लगा सकते हैं, इसमें मेरे को इसका मान निकालना है, तो ए बी रूल लगा सकते हैं। ए बी रूल क्या होता है मेरे भी, तो देखिए 35% देखिए प्लस 35/100 इसे लिख देंगे। ए बी रूल मेरे भाई जब अप्लाई करेंगे फिर क्या होता है, ए बी रूल कि मेरे भाई क्या होता है, 35 का 35 रहता है, ऊपर वाला सेम रहता है, नीचे वाला क्या होता है, 100 + 35 यानी 135, है ना। अब क्या कर देंगे मेरे भाई, गुना कर देंगे, यानी 100, प्लस होता है माइनस हो जाएगा, ठीक है, यानी कमी करना होगा तो सिंपली हमें माइनस ही, यानी कमी हुआ। सॉल्व कीजिए मेरे भाई, इसे सॉल्व कीजिएगा तो 7 × 5 = 35 और आपका 27 बचे, आ गया, यानी 700/27 कीजिए मेरे भाई, कौन सा आएगा, लास्ट में जीरो आएगा। 7 × 35 ये नहीं हुआ, लास्ट में जीरो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 7 × 38 ये भी नहीं है, तो लास्ट में जीरो का है, ऑप्शन नंबर डी, है ना, बिना मेरे भाई भाग किए ही आंसर आ गया। और मेरे बेसिक्स कैसे जाते थे, बेसिक्स से भी आपको बता देते हैं। आप देखिए प्राइस को मेरे भाई कितना किया है, 100 से 135 हो गया है, प्राइस में भाई 100 से 135 हो गया है। बोला है क्वांटिटी में मेरे कितना कमी की जाएगी कि जो खर्च हो मेरे 1:1 के बराबर हो जाए, तो सिंपली ऐसे हम लोग जब भी डायग्राम बनाए तो कैसे सोल्व करते हैं मेरे भाई, तो देखिए, तो यहाँ पर 1 का 1 लिख देते हैं, ठीक है, नीचे वाला को ऊपर वाला सिंपली सेम लिख देंगे, और 135 यहाँ पर इधर वाला इधर लिख देंगे, 135 और रेशियो 100 लिख देंगे, है ना। तो 135 और 100 का यहाँ पर रेशियो हो गया, है ना। अब यहाँ पर कितना मेरे भाई कमी है, तो 35 से कमी है किससे, तो 135/100, है ना, 35 135/100 वही है, मान आ गया ना जो हम लोग सॉल्व किए हैं। आते हैं क्वेश्चन 8 पर। अब देखिए ये मेरे भाई क्या है, ये इजी क्वेश्चन है, पैराग्राफ का क्वेश्चन है, इसमें कलर सा का थोड़ा सा आपका देख लीजिएगा, कलर यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ठीक है। आते हैं 9 में। सीधी केंद्र O और 88 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के स्पर्श रेखा है। अब देख केंद्र में मेरे परिधि का कोई लॉजिक नहीं होता है, 2 पाई r इसी में निकाल लेंगे, 88 तो कितना हो जाएगा 44, आर का बराबर कितना होगा 14, ठीक है, आर बराबर कितना है 14।
88 सिंपली देखे तो देखिए, 2 पाई आर यानी आर बराबर 7 होता है तो 44 होता है ना। परिधि कितना होता है, आर बराबर में भाई 7 होता है, देखिए आर बराबर 7 होता है तो परिधि कितना होता है 44। तो 14 है मेरे भाई, तो 88 हो गया परिधि, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है मेरे 154, तो इसका मेरे 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या लॉजिक लगाते हैं। बाकी आप लोग यहाँ से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। तो आते हैं मेरे भाई केंद्र ओ वाले तो वृत्त पहले बनाते हैं हम लोग। तो वृत्त में भाई ये हो गया, ठीक है। केंद्र ओ वाले सी डी, केंद्र ओ वाले 88 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखा है ओ सी। ओ सी वृत्त को पी पर, जबकि ओडी वृत्त को भी पर इस प्रकार काटती जाएगी। तो देखिए इसमें डायग्राम मेरे भाई इंपॉर्टेंट रहेगा कि डायग्राम कैसे बनाते हैं हम लोग। तो देखिए ओसी है मेरे भाई, तो ओसी और सी डी, ठीक है। देन ओसी और ओडी इसमें गिवन है, सी डी गिवन है, यानी नीचे में कहीं ना कहीं मेरी स्पर्श रेखा होगा, ठीक है। स्पर्श रेखा सी डी ऐसा हो गया। फिर यहाँ पर हम लोग लेंगे तो ओसी हमारा यहाँ पर बन गया और ओडी भी बन गया, ठीक है। और बोला है ओसी पी बिंदु पर, तो यहाँ पर पी बिंदु पर काटा है, और यहाँ पर कौन सा बिंदु, बी बिंदु पर। यानी डायग्राम यहाँ पर बन गया है, बढ़िया बढ़िया। सीओडी कितना है, सीओडी यानी ये 90 डिग्री है। और पीसी कितना है, पीसी मेरे भाई 6 है। एंड ओडी, ओडी जो है मेरे भाई ओसी से 1 सेंटीमीटर, यानी ओसी से मेरे ये एक्स होगा, तो ये मेरे ओडी कितना होगा, x+1 होगा। सीडी का मान आधा निकालना है, तो देखिए कैसे करेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर त्रिज्या कितना गया, 14, यानी 14 छो कितना हो गया, x बराबर 20 आ गया। यहाँ पर कितना हो गया, 20+21। अब देखिए 20, 21, 29 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है मेरे भाई। तो इसका मान कितना हो गया, टोटल 29। 29 का आधा निकालना है, यानी सारा 14 हो गया। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में डी। आता है क्वेश्चन नंबर 10 पर। पी क्यू को पी क्यू को 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के का उपयोग करके 150 रुपये का भुगतान करता है। वह कुल 50 सिक्कों का उपयोग करता है। यदि उपयोग किए गए 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात 5:2 है, तो भुगतान में 10 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो जब भी मेरे भाई तो यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर रुपए लिखते हैं, है ना, यहाँ पर क्वांटिटी लिखते हैं, और हमें टोटल यहाँ पर होता है ना। तो ये क्या क्या गिवन है, 2 रुपये गिवन है, और 5 रुपये गिवन है, और 10 रुपये गिवन है। फिर इनका किनका किनका रेशियो गिवन है मेरे भाई, सिक्का का क्वाइन का। तो सिक्का का मेरे भाई, अब देखिए यहाँ पर 150 रुपये ये टोटल है, ठीक है। और यहाँ पर आपका 50 क्वाइन है, यहाँ पे 50 क्वाइन है। और यहाँ पर जो रेशियो है मेरे भाई 5:2 है, 5:2 है। इसका मेरे भाई रेशियो पूछा है कि इसका क्या होगा। तो देखिए, तो टोटल मेरे यहाँ पर कितना रुपया हुआ, 2 रुपया है, और 2 रुपये का 5 सिक्का नहीं, 10 रुपया हो गया, है ना, 10 रुपये हो गया। और 5 रुपये का मेरे भाई 2 सिक्का, यानी यहाँ भी 10 रुपये हो गया। अब देखिए मेरे भाई, पूछा कि 10 रुपए के कितने सिक्के उपयोग किए गए, तो यहाँ पर मेरे अब ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। अगर आप सोच सकते हैं कि मेरे भी 10, 10, 20 खत्म हो गया, 20 रुपये यहाँ पर मेरे भी खर्च हो चुका है, यानी कितना 130 रुपये बच गया। यानी मेरे भी यहाँ पर 13 भी हो सकता है, मेरे इसका मान मेरे भी 13 भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि 13 लेंगे तो 130 रुपये हो जाएगा, तो 150 रुपये खर्च हो गया। लेकिन 13 देखिएगा तो ऑप्शन में है ही नहीं, 13 देखिएगा तो ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन 13 आंसर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या, अब ऑप्शन के अनुसार हमें जाना होगा कि कौन से मेरे लॉजिक लगा सकते हैं। तो मेरे भाई देखिए, अब रेशियो हमें चेंज करना होगा, जो 5 यानी ऑप्शन में नहीं है, यानी इस रेशियो के आधार पर मेरे 5 टू रेशियो के आधार पर ये 13 आंसर ऑप्शन में नहीं आया। तो इस रेशियो को देखिएगा मेरे भाई, यानी 7 गुना जाइएगा, यानी 7×5 = 35 हो गया, है ना। 7 गुना इनका जाइएगा, ठीक है, इनका सभी का 7 गुना करते हैं मेरे भाई। तो 7×2 = 35, और इसमें भी 7 गुना करेंगे, है ना, 7 गुना करेंगे। तो 7×5 = 35 है 14, यानी इसमें भी 7 गुना करेंगे, 20, 20 से तो कितना 140 रुपये यहाँ खर्चा हो गया। और यहाँ पर जो बचा कितना, 10 रुपये बच गया, 150 से 10 रुपये बच गए, यानी यहाँ पर एक सिक्का खर्चा कर देगा, ठीक है। तो एक सिक्का खर्चा करेगा, तो 140 प्लस 150 रुपये हमारा खर्चा हो गया। यानी ऑप्शन कौन सा, मैं भी यहाँ पर सोचना था, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में सी। आते हैं 11 पर। एक दुकानदार 10% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का अंकित मूल्य उसके वस्तु के क्रय मूल्य का कितना गुना है। तो ठीक है मेरे भाई, क्या गिवन है, तो एमआरपी और एसपी का डिस्काउंट किसका किसका रेशियो बनाता है मेरे भाई, एमआरपी और एसपी का रेशियो बनाता है हमेशा, यानी 10 का माल मेरे भी 9 रुपए में बेचा होगा। और लाभ मेरे भाई सीपी और एसपी का रेशियो बनाता है, कितना, 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया। यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 11 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको हो गया 110 और 99 और 90 का रेशियो आ गया। क्या बोला है, वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु के क्रय मूल्य का कितना गुना है मेरे भाई। तो मेरे क्रय मूल्य का कितना गुना है ना। क्रय मूल्य मेरे अंकित मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, तो यहाँ पर 90 है। 90 का पूछा है, 110 का कितना गुना है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 900/11 से भाग देंगे मेरे भाई, तो क्या होगा, 90।
अच्छा, सॉरी सॉरी, देखिए उल्टा हम लोग लिख दिए, देखिए यहाँ पर उल्टा हम लोग लिख दिए, एग्जाम में ऐसा होता है, ठीक है, उल्टा लिख देते हैं। लेकिन उल्टा मेरे भाई हम लोग नहीं लिखेंगे, कैसे होता है ये भी समझ लेते हैं। यहाँ पर उल्टा नहीं लिखेंगे, क्या पूछे यहाँ से ध्यान से पढ़िएगा। वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य का कितना गुना अधिक है। वस्तु का अंकित मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य के कितना अधिक है, यानी सिंपली मेरे भाई क्रय मूल्य का। अब का वाला देखिएगा ना, का वाला मेरे भाई जब भी किसी भी कंसेप्ट लगाना होता है, का वाला मेरे भाई नीचे नीचे होता है। का वाला मेरे भाई कहाँ होता है, हमेशा नीचे होता है। यानी मेरे नीचे क्या होगा, सीपी होगा, सीपी कितना 90 होगा, है ना। और यहाँ पर एमआरपी जो बच गया ऊपर होगा, यानी 110 ऊपर हो गया। गुण 100 कर दीजिए मेरे भाई। तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो गया, 9 से मेरे भाई कितना, 11, 100 से जाएगा। तो यहाँ पर कितना गुना है, ठीक है। अब देखिए गुना पूछा है तो यहाँ पर 100 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर भी मिस्टेक कर दिया हम लोग कि गुना पूछा है तो यहाँ पर हम लोग परसेंट ना निकाल दिए। गुना 100 कीजिए तो परसेंट आप लोग निकाल दिए, ठीक है। ये आप लोग परसेंट निकाल दिए, हमें परसेंट में नहीं जाना, हमें क्या गुना निकालें, कितना गुना है। तो यही 9 और 11 से मेरे भाग देंगे तो ये जाएगा 9 एक बार में, 2 दशमलव लेंगे, 0 9 2 18, 1.2, 1.2 सभी में है तो 18, फिर 2 लेंगे यानी 1.2 फिर से आएगा, तो यानी 1.22 हो गया। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आते हैं 12 में। जनवरी मार्च अप्रैल के महीने में उत्पादित पेन ड्राइव की संख्या के बीच का रेशियो निकालना है। पेन ड्राइव कौन है मेरे भाई, तो ये रेड वाला है फोन मेरे भाई, जनवरी एंड आपका मार्च हो गया एंड आपका अप्रैल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे जनवरी में हो गया कितना, तो यहाँ पर हो गया आपका 1500, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 1500 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर आपका 3000 हो गया। यानी यहाँ पर 1:1:2 का आएगा, 1:1:2 आएगा। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। एक शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल 2200 है, त्रिज्या है 28, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालना है मेरे भाई, तो क्या होता है मेरे भाई, तो पाई आर एल होता है। बराबर कितना है आपका, 2200 गिवन है। पाई का मान आपको 22/7 लेना है, आर का मान गिवन है 28, और एल का मान आपको चाहिए मेरे भाई 2200 यहाँ पर। इक्वल टू 22 से ये गया मेरे भाई 100 बार में, और 7 से ये जाएगा 4 बार में, तो 4 से ये जाएगा 25, एल का मान आ गया 25। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर डी है। एक वस्तु का मूल्य 2500 से बढ़कर 3000 हो गया था, परसेंट वृद्धि निकालना है, तो डबल जीरो से डबल जीरो गया, है ना, यानी 5 से ये 6 हो गया। कितना वृद्धि है मेरे भाई, एक वृद्धि है किससे, तो 5 से गुने 100, यानी 20% का वृद्धि हुआ है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आते हैं 15 में। 11 से विभाजित तो y का मान निकालना है। 11 का रूल क्या कहता है मेरे भाई, तो कहता है 3 1 4 हो गया, 4 5 9 हो गया, 9 प्लस 16, 16 में से घटाएंगे मेरे भाई, 2 2 4 6 6 12, 12 माइनस वाई, है ना। अब देखिए इसका 11 का रूल कहता है 0 या 11 आना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 12 प्लस वाई, यानी 4 जोड़ेंगे यहाँ पर, तो 12 4 16 हो गया, तो 16 में से 16 घटाएंगे 0, यानी वाई का मान 4 है मेरे भाई, सेटिस्फाइड कर गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ए और बी काम 9 15 दिनों में कर सकते हैं, यदि वे साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में हो जाएगा, यानी ए और बी का रेशियो कितना गिवन है, ए और बी का टाइम कितना गिवन है मेरे भाई, तो 9 और 15 का, है ना। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 45। ये इसका क्षमता आ जाएगा 5, इसका क्षमता आएगा 3। टोटल काम कितना है, 45, दोनों मिलकर काम करेंगे यानी 5 3 8 के हिसाब से करेंगे। तो 8 5 40 एंड 5/8, है ना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं 17 में। कोट ए बराबर 7 है, 5 cos ए प्लस 4 sin है, तो मेरे भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नीचे तो मेरे भी क्यू है, तो क्यू है तो यहाँ पर मेरे भी क्या, हम लोग बेसिक से ही जाते हैं। कोट ए बराबर क्या होता है, बी बाई पी होता है, बी बाई पी। कोट ए बराबर बी बाई पी, यानी मेरे पी का मान कितना, 1, तो एच का मान कितना हो जाएगा, तो एच का पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 49 प्लस 1 कितना, रूट अंडर 50, एच का मान आ गया। अब देखिए 5 cos ए, 5 cos ए का मान क्या होता है मेरी, तो बी बाई एच, तो बी बाई एच यानी 7/√5 रूट अंडर 50, ठीक है, प्लस 4 गुने साइन पी बाई एच, पी कितना है मेरे 1 और एच कितना है √50। सॉल्व कीजिएगा मेरे ऐसे ही। cos क्यों, यानी cos तो मेरे यहाँ पर है, यानी जो 343/50 रूट 50 हो गया, है ना, प्लस 7 साइन क्यों यहाँ पर है, तो 1 एंड 50√50 हो गया, प्लस 6 गुने 1/√50। सॉल्व कीजिए मेरे भाई कितना होगा, 7 5 35 और 35 4 यानी 39√50 आ गया ऊपर, 39√50 आ गया ऊपर। नीचे कितना आ गया मेरे भाई, तो नीचे लेते हैं दशमलव यहाँ पर लेंगे तो 50, उस दशमलव कर ऐसे एलसीएम लेंगे तो 50√50 हो गया। तो यहाँ पर 343 और प्लस 7 और मेरे भाई 300 हो गया, है ना, यहाँ पर लीजिएगा तो यहाँ पर 350 आ गया, यानी 39/√50। ये मेरे ऊपर चल जाएगा 50/50, और नीचे आ गया मेरे कितना, तो यहाँ पर 4.5 650 आ गया, ठीक है, 650 आ गया।
रूट 50 से गया, 50 से ये में भी कितना बार में जाएगा, तो ये में भी 13 बार में जाएगा, 13 से ये 3 बार में है ना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में ये हो गया। आते हैं 18 में। अब ये तो परिधि निकालना था, तो ये वही सिंपल से मेरे भाई क्या होगा, आर बराबर 7 होता है तो परिधि कितना होता है 44, वही तो दो गुना है मेरे भाई, तो यहाँ पर कितना है, तो क्षेत्रफल कितना होगा मेरे, क्षेत्रफल यहाँ पर आपको सिंपल सा 154 होता है, तो क्या निकालना है, वो परिधि तो 44 होगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा। बाकी आपको मेरे को ऐसे नहीं निकालना है, तो पाई आर बेसिक से जाएंगे, तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है मेरे भाई, 154, तो आर बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, आर बराबर 7 आ जाएगा, ठीक है। और परिधि निकालना है तो 2 पाई आर, इसमें पुटिंग कर दीजिए मेरे भाई, आर आर का मान तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। ऐसे मेरे भाई बेसिक से होगा, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे एग्जाम में, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में बी होगा। एक आदमी स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, यदि उसी नदी में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले समय का 2 गुना है। देखिए अब टाइम गिवन है मेरे भाई, किसका किसका टाइम गिवन है, तो प्रतिकूल, प्रतिकूल मेरे भाई यानी विपरीत दिशा, विपरीत दिशा को हम लोग क्या मानते हैं मेरे भाई, यू मानते हैं, ठीक है। और समान दिशा को मेरे भाई क्या मानते हैं, डी मानते हैं। तो क्या दिया गया, यू और डी का रेशियो देखना है मेरे भाई, कि धारा के अनुकूल, अनुकूल मेरे भाई, धारा के अनुकूल डी से अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले समय का 2 गुना समय लगता है किसे, प्रतिकूल में, है ना, प्रतिकूल में। तो मेरे 1 और 2 का रेशियो आ गया यहाँ पर, ठीक है। यानी मेरे भाई क्या बोला है कि अनुकूल यानी डी का, डी मेरे भाई मानते हैं डी का नाव चलाने में लगने वाले समय से 2 गुना समय लगता है मैंने प्रतिकूल में, यानी विपरीत दिशा में 2 गुना समय लगेगा, तो यहाँ पर क्या है, टाइम है। विपरीत दिशा ये है, इसमें 2 गुना टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं हम, तो हम लोग मेरे भाई स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड मेरे उल्टा हो जाएगा, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है मेरे भाई, तो मेरे भाई स्पीड क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, तो 1:2 हो गया। अब मेरे भाई मेरे इसमें स्पीड निकाल सकते हैं किसका, तो आप वो निकाल सकते हैं, तो बी का यहाँ पर आप आसानी से निकाल सकते हैं कि नाव की चाल कितना होगा, D+U/2 है ना, यानी 3/2 हो गया। एंड मेरे को यू का निकालिएगा तो D-U/2 फॉर्मूला होता है, यानी 1/2 हो गया। अब देखिए बी का आ गया, यू का आ गया, अब किसका मेरे भाई मान गिवन था यहाँ पर, तो आपका नाव का यानी बी का मान गिवन था मेरे भाई कितना, 3/2। आपको किसका निकालना है मेरे भाई, तो ये आपको निकालना है मेरे भाई किसका, तो धारा की चाल यानी 1/2 का मान निकालना है। अब देखिए तो ये जाएगा मेरे भाई कितना, तो यहाँ पर ये ऊपर चलेगा यानी 12। देखिए ये मेरे भी काटेगा कितना, ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 की ये कट जाएगा तो कितना का 6 बच गया, है ना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं 20 में। महाविद्यालय ई से क्रमशः स्नातक उत्तर और स्नातक स्तर पर अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या के बीच का रेशियो निकालना है ना। यानी ई में आते हैं मेरे भाई स्नातक उत्तर, स्नातक उत्तर क्या है मेरे भाई, तो यहाँ पर है, ठीक है, तो 16,800 मेरे भाई है, 16,800 है मेरे भाई, यानी ये 100% का मान हुआ। ई में देखिएगा तो ई कितना है, तो ई इसमें 22% है, ठीक है। और फिर यही मेरे भाई स्नातक में देखिएगा तो 18,900 है, ये 100% का मान हुआ। ई का देखिए कितना, तो 20% है, तो 20%, 100 से 100 गया, डबल जीरो से डबल जीरो गया, है ना। और यहाँ पर 11 से ये जाएगा 10 बार में, यहाँ पर कितना गया था, 11 का सिंपल से ट्रिक होता है गुना करने का, तो 8 9 14 1 6 7 8 और 18 48 आ गया, यहाँ पर कितना 18 90 आ गया, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अब हम लोग गुना, तो यहाँ पर मेरे भाई देखिए, अब देखिए यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर 1890 यानी 5 से ये कटेगा, 5 से कटेगा, तो देखिए 5 से कटने वाला कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, 5 से कटने वाला केवल यही है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन 21 पर। त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6 है, BC बराबर 8 है। एबीसी में मेरे भाई आते हैं, ए बी सी में कितना है मेरे भाई, ए बी सी में आपका ए हुआ और बी हुआ और सी हुआ। ए बी 6 है, बी सी कितना है 8 है और ए सी कितना है 10 है। 3 4 5 का ट्रिपलेट ही बन दिख रहा है आपको, ठीक है। माना एम एसी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि माना एम एसी पर बिंदु इस प्रकार है कि बी एम बराबर कितना है 5 है, बी एम बराबर कितना हो जाएगा 5 है, बी एम बराबर कितना हो जाएगा तो 5 है, बी एम बराबर कितना हो जाएगा तो 5 यहाँ पर है। और एक बिंदु डी के साथ एक त्रिभुज बी एम डी बनाया गया, है ना, किसके साथ, डी के साथ, बी एम डी। यदि ये ट्रिपलेट है मेरे भाई, तो बी एम यहाँ पर ट्रिपलेट बन गया, तो यानी डी यहाँ पर आ गया, ठीक है, डी यहाँ पर आ गया, यानी बी एम डी यहाँ पर। अगर मैं ये पूरा पूरा फिगर बनाइएगा तो सिंपल से हम इसे हटाते हैं, चलिए। 3 4 5 आपको ट्रिपलेट जब दिख चुका है मेरे भाई, लेकिन ऐसे भी ठीक था, ठीक है ना, ऐसे भी ठीक था, लेकिन ट्रिपलेट जब आपको दिख चुका है तो मैं समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम लोग, ठीक है। यानी ए बी सी, क्या बोला है, ए बी कितना है 6, बी सी कितना है तो 8 है, ए सी 10 है।
एम एसी पर, एम जो है मेरे भाई एसी पर है, इस प्रकार के बी एम बराबर कितना है, बी एम बराबर आपका 5 है। एंड एक बिंदु डी के साथ एक त्रिभुज बी एम डी, यानी वही बात हुआ मेरे, यहाँ पर डी बनेगा, ठीक है, यहाँ पर डी बनेगा। त्रिभुज बी एम डी था, त्रिभुज बी एम डी और एबीसी समरूप है ना। बी एम डी जो है मेरे भाई, एबीसी क्या है मेरे भाई, समरूप है ना। तो बी एम बराबर कितना है, तो यहाँ पर बी एम देखिए, मान यहाँ पर गिवन है ना, तो बीडी का लंबाई निकालना है, इसका मान बी एम कितना है, तो बी एम आपका देखिएगा, तो बी एम आपको यहाँ पर 5 है, यानी 5। और ए बी कितना है मेरे भाई, तो ए बी आपको 6 है। बी डी निकालना है, और ए सी कितना है, तो ए सी 10। मान तो गिवन है मेरे भाई, सेकंडों का आंसर है। कितना हो जाएगा, तो 50/6 यानी 25/3 है ना, 25/3। ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आते हैं 22 में, ये तो सिंपल से सॉल्व करना है मेरे भाई। ये गया 6 बार में, 6 × 1/3 भागा को मेरे चेंज करेंगे गुना में, प्लस ये जाएगा 2 बार में, 4 दूनी 8 हो गया, माइनस ये गया मेरे भी 2 बार में, तो यहाँ पर कितना होगा, ये जाएगा मेरे भी 2 × 5/2, यानी 5 आ गया, यानी 5 आ गया। ये जाएगा 2 बार में, 8 × 2 = 10, 10 में से 5 जाएगा, कितना होगा, 5 आएगा। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में ए होगा। आते हैं 23 में, एक रोलर की त्रिज्या 49 सेंटीमीटर है, और लंबाई की भी 200। तो एक खेल का मैदान को समतल करने के लिए एक बार चलने के लिए 700 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो खेल का मैदान निकालना है, तो सिंपली क्या लगाना, रोलर दिखाते हैं, यानी उसका मैदान का क्षेत्रफल, यानी मेरे भाई वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है किसका, तब रोलर मतलब होता है बेलन, बेलन का। बेलन क्या होता है, 2πr×h। 2 × पाई का मान लेना है 22/7, आर का मान गिवन है कितना, 49, एच का मान गिवन है 200, और 700 से गुना कर देंगे, 700 चक्कर लगाता है। देखिए यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर 10 की पावर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर ये 2 और 4 है, 10 की पावर 4 होगा, तो यहाँ पर स्क्वायर है, गलती हुआ, क्यों है गलती हुआ, और यहाँ पर भी स्क्वायर है, और यहाँ पर 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 है। और देखिए इसमें क्या करेंगे, अब देखिए इसमें 22 है, तो 22 का रूट क्या कहता है मेरे भाई, इसमें चेक करते हैं। यहाँ पे मेरे भाई डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, 22 का इसमें आ गया, यानी 11 से ही गुना है, 11 का उससे गुना है, यानी 11 से ही मेरी ऑप्शन भी है ना गुना होगा। तो इसका क्या करूँ, रूल क्या होता है मेरे भाई, 4 × 2 = 6 है ना, 4 × 2 = 6 हो गया, 3 × 2 = 5, यानी 6 में से 5 घटाएंगे तो एक आएगा, बल्कि 0 या 11 ही आना चाहिए था, तो ये गलती हुआ। और इसमें देखिए तो 4 5 और 3 × 2 = 5, यानी 5 में से 5 जीरो आ गया है ना, तो रूल फॉलो कर गया 11 का, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। सेकंडों का मेरे भी आंसर है। आते हैं 24 में, एक पंसारी को 60 रुपए 75 रुपए प्रति केजी मूल्य वाली दो प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, ताकि 65 रुपए प्रति केजी मूल्य का मिश्रण प्राप्त होगा। देखिए 60 है, एलिगेशन है 60 75, और दोनों का मिश्रण कितना है आपका, 65 है ना। तो यहाँ पर 5 आ गए, यहाँ पर 10 है, 2:1 आ गया। ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आते हैं 25 में, है ना, दूरी निकालना है मेरे भाई। यहाँ पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की बिना, यानी क्या होता है दूरी बराबर मेरे भाई, स्पर्श रेखा एक्स स्क्वायर बराबर एक्स इक्वल टू रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ये मेरे भाई अनुप्रस्थ का फॉर्मूला होता है मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर लंबाई कितना, अब इन मेरे रूट को हटाएंगे, यानी यहाँ पर एक्स का मान 8 गिवन है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 64 हो गया। डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, 6×3 9, यानी 81 हो गया। ये जाएगा इधर, तो यानी कितना हो, 81, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 90 100, यानी 145 हो गया, है ना, बराबर डी स्क्वायर। तो डी बराबर कितना हो गया, √145। ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन में डी हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा, है ना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय जय भारत।